आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बारे में, लेकिन ये बात हम पूरी तरह बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार, द फाउंडर में आपका स्वागत। सबसे पहले इंडिया और पाकिस्तान का इकोनॉमी डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग बेसिकली 3 चीज़ डिस्कस करेंगे: जीडीपी रैंक, जीडीपी पर कैपिटा रैंक। दोस्तों, इससे पहले हम लोग 2 चीज़ समझ लेते हैं: नॉमिनल जीडीपी, पीपीपी जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी कंट्री की जीडीपी को करंट प्राइस पे मेज़र करती है विदाउट एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बेसिकली दोस्तों महंगाई को कहते हैं इन्फ्लेशन। अगर पीपीपी जीडीपी की बात करें तो कितना परचेज होता है देश के अंदर, बेसिकली परचेजिंग पावर क्या है, उसी को हम लोग पीपीपी जीडीपी में काउंट करते हैं। अब हम लोग इंडिया का जीडीपी के बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया का नॉमिनल जीडीपी जो है $3.05 ट्रिलियन है। अगर इंडिया का पीपीपी जीडीपी की बात करें तो $10.21 ट्रिलियन है। अब हम लोग जीडीपी रैंक डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया का नॉमिनल जीडीपी रैंक जो है 6th है और इंडिया का पीपीपी जीडीपी रैंक जो है वो 3rd है। अब हम लोग जीडीपी पर कैपिटा रैंक देख लेते हैं। जीडीपी पर कैपिटा रैंक इंडिया का जो है नॉमिनल वाला 145 यानी 145 है और पीपीपी जीडीपी पर कैपिटा रैंक इंडिया का जो है 122 यानी कि 122 है। अब हम लोग पाकिस्तान का भी इकनॉमी डिस्कस कर लेते हैं। तो पाकिस्तान का जीडीपी जो है $294.32 बिलियन है, ये नॉमिनल जीडीपी है। अगर पीपीपी जीडीपी की बात करें तो $1.1 ट्रिलियन है। अगर पाकिस्तान का जीडीपी रैंक का बात करें तो 42 है नॉमिनल वाला। अगर पीपीपी जीडीपी रैंक का बात करें तो 22 है पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा रैंक डिस्कस करें तो 153 यानी 153 है नॉमिनल वाला और 129 है पीपीपी जीडीपी पर कैपिटा रैंक पाकिस्तान का। अब हम लोग दोनों देश के बीच स्टार्टअप कल्चर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंडिया का स्टार्टअप कल्चर डिस्कस कर लेते हैं। 2018 के हिसाब से इंडिया के पास लगभग 50,000 स्टार्टअप्स थे, जिसमें कि 8900 to 9300 टेक स्टार्टअप थे। इसका मतलब ये हुआ इंडिया में 2 से 3 टेक स्टार्टअप प्रत्येक रोज़ जन्म लेते हैं, न्यू एवरीडे। ये बहुत खुशी की बात है हम इंडियंस के लिए कि इतना ज़्यादा स्टार्टअप कल्चर इंडिया में डेवलप हो रहे हैं। अगर हम लोग पाकिस्तान का स्टार्टअप कल्चर पे डिस्कस करें तो दोस्तों अभी तक कोई एक फिक्स डेटा नहीं है पाकिस्तान के ऊपर। गूगल पे नहीं है तो सुंदर पिचाई के अनुसार जो गूगल पे नहीं है इसका मतलब वो रियल में नहीं है। तो सॉरी दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान का मेरे पास कोई एक फिक्स डेटा नहीं है स्टार्टअप कल्चर का। अब हम लोग दोनों देशों के बीच नंबर ऑफ बिलियनियर्स डिस्कस कर लेते हैं, किस देश में कितने बिलियनियर हैं। अगर इंडिया का बात करें तो 177 बिलियनियर हैं। अगर वहीं पाकिस्तान का बताएं तो सिर्फ और सिर्फ 3 बिलियनियर है पाकिस्तान के अंदर। दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग ये डिस्कस करेंगे HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है देश के अंदर कि वहाँ के लोग कैसे हैं, कितने खुश हैं, क्या उनको बेसिक फैसिलिटी मिलता है देश के अंदर। तो अगर इंडिया का बात करें तो ये भी कोई ठीक नहीं है, क्योंकि 131 रैंक है। वहीं पाकिस्तान का बात करें तो 154 रैंक है पाकिस्तान का HDI में। दोस्तों कोई भी देश में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक चीज़ होता है बिजनेस करने के लिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। आप कितना आसानी से उस देश के अंदर बिजनेस कर सकते हैं। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया काफ़ी ज़्यादा सुधार कर रहा है, क्योंकि इसका रैंक 63 है इंडिया का ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर। वहीं पे पाकिस्तान की बात करें तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर पाकिस्तान का रैंक 108 है दोस्तों। तो ये अच्छी बात है दोस्तों कि इंडिया में थोड़ा सा पाकिस्तान के मुकाबले बिजनेस करना ईजी है। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट कोई भी देश के अंदर एजुकेशन कैसा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इंडिया के अंदर एजुकेशन देखने के लिए नंबर ऑफ़ इंजीनियरिंग कॉलेज और नंबर ऑफ़ बिजनेस स्कूल्स इन इंडिया। अगर इन बात करें नंबर ऑफ़ इंजीनियरिंग कॉलेज का, टोटल 4000 इंजीनियरिंग कॉलेज है।
अगर 2021 की बात करें तो इंडिया 1 मिलियन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट प्रोड्यूस करता है। वहीं नंबर ऑफ बिजनेस स्कूल्स की बात करें इंडिया में तो 6000 है। अब हम लोग पाकिस्तान का देख लेते हैं। तो पाकिस्तान में लगभग 2900 एफिलिएटेड कॉलेज हैं और इसके अलावा कुछ डेटा नहीं है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों पूरे वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।